एक और लफ्ज आता है आर, जिक्र। तो जील हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, कूडोस हो गया, फिर क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और मैं जितने यहाँ पर मोहतरम हजरात बैठे हैं, ख़वातीन बैठी हैं, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आप नौजवानों से मिलकर जवानी महसूस भी कर रहा हूँ। थैंक यू। तो यहाँ पर एक शख्सियत है इरफान भट्ट साहब और उनके हमनवा यस यूथ एम्पावरमेंट सोसाइटी, जिन्होंने इन 3 दिनों का जो सिलसिला है मुनक्किद किया और बहुत से वॉलंटियर्स की इसमें कार्रवाई रही है। इन सब के लिए ज़ोरदार तालियां। मेरा मौजू आपके लिए आज क्या है? आवाज़ अच्छी आ रही है? आपको क्लियर है? अब तो आ रही है ना, नखरे ना करो बस। हाँ, राइट। मैं 2 सवाल आपसे पूछूंगा और आप जवाब मत देना, एक दूसरे को बताना, पड़ोसी जो बैठे हैं ना आपके लेफ्ट और राइट। 2 सवाल। आर यू रेडी? इधर हो या कहीं और? और तुम्हारी खामोशी बताएगी तुम इधर हो, तुम्हारा शोर नहीं बताएगा। दो सवाल। अच्छा, जवाब देना नहीं है, मुझे नहीं देना, पड़ोसी को बता देना। सिंपल सवाल है। रेडी? ओके। तुम क्या कमा रहे हो? पहला सवाल क्या है? और दूसरा तुम कहां रहते हो? ओके। ना ना ना, जवाब अपने आप आपस में बताओ, मुझे मत बताओ। अच्छा, इस महफिल में तकरीबन 600 लोग मौजूद हैं, 600, और 600 जाविये मौजूद हैं, 600 जाविये मौजूद हैं। मैं भी एक जाविया लेके आया हूं, तुम लोग भी एक नजरिया रखते हो। तो मैं ये चाहूंगा कि तुम इस पे जरा गौर करना कि वो जो 2 सवाल थे, जो भी आपने जवाब सोचा हो, वो एक जाविया था, गलत नहीं था, मुमकिन है फर्क हो। मेरा जाविया उन सवालों के बारे में ये है कि अगर तुम दुआ नहीं कमा रहे तो जो भी कमा रहे हो बकवास है। ठीक है? और अगर तुम दिलों में नहीं रह रहे तो फिर जहां भी रह रहे हो पता नहीं क्या है। तो अगर आप आज और कल और मुस्तकबिल की बात करते हो तो ये याद रखें कि हमें इस ज़िंदगी में, इस नन्ही मुन्नी ज़िंदगी में करना क्या है? दुआ कमानी है, दिलों में रहना है। और अगर हम ये करेंगे तो ना सिर्फ इस जहां में, लेकिन उस जहां में भी मज़े करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और मौजू मेरा आपके साथ आज जो है वो एक सादा सा लफ्ज़ है जिसको हम कहते हैं बार बार करते रहो। और वो लफ्ज़ क्या होगा? जिक्र। जिक्र आप समझते हैं कि कितना अहम लफ्ज़ है। क्यों? क्योंकि हम उसका बार बार तज़किरा करते रहते हैं, दोहराते रहते हैं किसी वजह से। और वो क्या चीज़ है जो हम बार बार दोहराते हैं?
उस सिलसिले में मैं ज़रा सा आके आप लोगों से मुखातिब होना चाहूँगा, इजाज़त है? अब देखते हैं कि ये माइक हमें किस हद तक मदद देता है। यहाँ एक नौजवान बैठे हैं, आपका नाम? मेरा नाम अवैस। वेरी गुड। देखो, आपका नाम बताया? अवैस। अवैस। अच्छा, अवैस तो फंसा है, लेकिन ये ना समझो कि तुम नहीं फंसोगे। तो मैं अब अवैस से एक सवाल पूछने जा, जिक्र। अवैस, तुम जिक्र करते हो? जी। क्या क्या किस चीज़ का विर्द करते रहते हो बार बार? मतलब कि जो भी हो मेरी लाइफ में अच्छा हो। जो भी शो भी नहीं, बताओ ना राज की कि वो तुम है क्या चीज़? अच्छा, अब अवैस तरह झेप सा रहा है तशरीफ। कोई है जो मुझे बताना चाहेगा कि किस चीज़ का? आपका नाम? हफ्सा। हफ्सा। तुम बताओ, तुम जिक्र जब करती हो तो किस चीज़ का जिक्र करती रहती हो बार बार? अल्लाह का। अल्लाह का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, जिक्र जो है, यहां पर अगर आप इस पे सोचें, ZIKR मुखफ़फ़, तो मैं चाहूँ Z से जो लफ्ज़ ले लें वो है ज़ील। क्या लफ्ज़ होगा? ज़ील का मतलब कोई बताएगा? ज़ील। यस, वन सेकंड, आप अपना तारुफ करा। Yes, I'm Mrs. Saima Irfan, and zeal meaning a little bit similar like excitement and जज्बा। वेरी गुड, वेरी गुड। वाओ, आप, मुझे यहां पर ज़ील कहने की जरूरत ही नहीं है, ज़ील तो भरा हुआ है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। अच्छा, ज़ील हो गया। आय से क्या लफ्ज हो सकता है? यहां से मैं पूछूंगा, आय से क्या लफ्ज हो सकता है? मैम, आप मुझे नौजवान लग रही हैं, आप बताएंगी आय से क्या लफ्ज होगा? आई मीन इम्प्रेशन होगा। इम्प्रेशन। इम्प्रेशन। अच्छा, कोई और लफ्ज बताएं जो कि आपकी जिंदगी का रहनुमा उसूल बन सकता है। वन सेकंड, अपना तारुफ। राबिया। इस्लाम और आइडिया। इस्लाम और आइडिया। ब्यूटीफुल, आपने दो पेश कर दी। आप लोगों ने लफ्ज सुना होगा इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी से क्या मुराद है, कोई बताएगा? व्हाट इज इंटेग्रिटी? हु सेड दैट? यार, दूर दूर से तुम लोग क्यों इतनी क्या कहा तुमने? ऑनर। और थोड़ी सी वजाहत कोई करेगा इंटेग्रिटी के बारे में? अरीबा नदीम। ऑनर ही है मेरे ख्याल से। इंटेग्रिटी इज सेल्फ रिस्पेक्ट, इज्जत, तो ऑनर भी इज्जत, तो सिनोनिम हो गया ना। सेल्फ रिस्पेक्ट अगर है तो वो कैसे आती है? हम किस किस्म का अमल करते हैं जिंदगी में कि सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा हो? क्या हम झूठ बोलते हैं? झूठ बोलते हैं? यस और नो? क्या हम वादा खिलाफी करते हैं? अच्छा, यस और नो चल रहा है साथ साथ। क्या हम गीबत करते हैं एक दूसरे के लिए, गॉसिप करते हैं? सुन सुन लड़की सुन, मैं उसके पास गया था, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो ये है, वो तो वो है। हैं? ये इंटेग्रिटी है? ये इंटेग्रिटी तो नहीं है। इंटेग्रिटी की अगर बजानी हो तो फिर आप झूठ बोलेंगे, आप वादा खिलाफी करेंगे, आप पीठ पीछे लोगों की बुराई करेंगे, आप
जो कहेंगे उस पे अमल नहीं करेंगे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। अच्छा, और एक और चीज आपने इश्तिहार में देखी होगी नौजवानों, एक इश्तिहार में आपने सुना होगा, जो वादा करो वो पूरा करो। किसकी तरह? सूफी वनस्पति की तरह, कि बंदा तो मिला ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। देखो, ज़ील की बात हुई। ज़ील से मतलब है जिंदा दिल, ज़ील से मतलब है लगन, ज़ील से मतलब है जज्बा, जिंदगी। इंटेग्रिटी से क्या मतलब है? डिसिप्लिन। इंटेग्रिटी से क्या मतलब है? कि दिल के बहकावे में ना आना, दिल को काबू करना। आप में से कितने लोग रोज़ा रखते हैं रमज़ान के महीने में? सुभान अल्लाह। ये क्या है? इसमें आप अपनी इंटेग्रिटी को मजबूत कर रहे होते हैं। हर साल 30 दिन दिल कहता है खाना खा लो, नहीं। दिल कहता है शरीर बन जाओ, नो। प्यास लगी है, नो। गुस्सा आ रहा है, नो। यही होता है ना रमज़ान में। तो फिर हम ये सब क्यों करते हैं? ताकि पूरा साल बाकी जो वक्त है हम ये सारे रिवर्स में करें। तौबा तौबा तौबा। तो इंटेग्रिटी हो गई। फिर आता है क्या? के से क्या बनता है? कूडोस। बोले कूडोस, कूडोस, कूडोस। अच्छा, मैंने कूडोस कहा तो एक साहब कहते हैं कद्दूस। मैंने कहा नहीं, कूडोस। कूडोस से मतलब है, दो किस्म के उसके मतलब निकलते हैं। एक है ग्लोरी, ग्लोरी, और एक है इंट। इंट मतलब क्या है? इनफिरादियत। यानी जो भी करते हो नुमाया हो। यू नीड टू बी डिस्टिंक्ट। समझ में आ रहा है? डिस्टिंक्ट। और दूसरा ग्लोरी। जब ग्लोरी की बात होती है तो फिर एक दुआ याद आती है और हकीकत याद आती है। हम में से कुछ मुसलमान होंगे, कुछ दूसरे अकीदों से भी हैं, लेकिन मुसलमानों के ज़ाविये से अगर हम ग्लोरी की बात करते हैं तो एक जुमला हमेशा याद रखें, सब तारीफें अल्लाह के लिए, सब तारीफें अल्लाह के लिए, जो बनाने वाला सारे जहां का है। कहने का मतलब ये है कि जब हम तारीफ में आ जाते हैं, सब तारीफें जो हैं अल्लाह के लिए होंगी, क्योंकि हम सब मोहताज हैं, उसी के मोहताज हैं, और उसी ने भेजा है और वो ही हम उठाएगा। तो ये तो एक बात हो गई। और दूसरी तरफ है इनफिरादियत। अब इनफिरादियत के हवाले से मैं यहाँ पर एक शख्सियत से सवाल पूछूंगा, आप में से कोई बताए। मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? बस सिंपल सवाल होगा। मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि पाकिस्तान की आबादी कितनी है और इसमें नौजवान कितने हैं, बुढ़े कितने हैं, मुआशी हालात क्या हैं। नाम? हुमायूं। हुमायूं। हुमायूं से मैं एक सवाल पूछता हूँ, आप भी सुनिएगा सवाल, और अगर आपके पास जवाब हो तो बताइएगा। हुमायूं, तुम कौन हो? इंसान। ले, बाकी कद्दू हैं। क्या कहता है? इंसान। इंसान तो सब है, सब है ना, या किसी को शक है? देखो, कोई इनफिरादियत वाली बात बताओ ना। अब मैं एक हकीकत बताता हूं। देखो मैम यहां बैठी, हुमायूं माफ किया तुझे, मैंने पब्लिक में जलील तो किया, लेकिन तू मुझे माफ कर दे, कर दे। तू नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा। और ये जो इतनी चहक रही है, मैं इनकी तरफ आ रहा हूं। अच्छा ये बताएं, आपका नाम? सैयदा नूरुल ऐन। सैयदा नूरुल ऐन। अब तुमने उसका तो जवाब सुन लिया, इंसान
हम जानते हैं कि तुम हो। तुम कौन हो? तुम जैसा ना तो कोई नूर आया है, कोई नहीं आया। आदम अलैहिस्सलाम से ऐसा नमूना कोई नहीं आया, और ना ही कोई क़यामत तक। और तभी तू इतना खुश लग रही है, देख। कैमरा जूम करना यार इसके ऊपर। यस। तो ये बता कि तू शय क्या है? तेरी बायोमेट्रिक भी है, अंगूठा भी हमने छापा होता है, तेरा डीएनए भी है। तू क्या चीज है वो बता। हु आर यू? I'm a teacher. हाय। तो मैं भी तो टीचर, ऐसे थोड़ी होगा। एक टीचर तो नहीं है ना यार, बहुत सी टीचर्स हैं। चलो कोई बात नहीं। तो बात हो रही थी ज़ील, इंटेग्रिटी, कूडोस। अब आप देखो कहां से होगा अगर हम खुद वाज़े तौर पे खुद को ना जानते हों। और हम हैं कौन? हम वो हैं जो सोचते हैं। तुम वो हो जो सोचती हो। अब तुम्हें याद होगा, क्योंकि आज हम ऐवान इकबाल में बैठे हैं। ऐवान इकबाल में अल्लामा इकबाल का बड़ा एक कमाल का किरदार रहा है, नॉट सिर्फ इस ऐवान में लेकिन मुल्क में और दुनिया में। एक बहुत पुराना उनका शेर है जो सब जानते हैं, और हम सिर्फ उसको जानते हैं तोतों की तरह। वो शेर कौन सा है? शुरू होता है, एक लफ्ज है खुदी। 1 2 3 सब एक आवाज में मुझे ये शेर पहले सुनाएं। वाह 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 वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं एक इंजीनियर से मिला। मैं वो अभी अभी उसने ग्रेजुएशन की थी। मैंने कहा यार तू साइंस के शोबे में तो है, तुझे इंजीनियरिंग का शौक भी है, तू शायरी करता है? कहते सर वो मेरा शोबा नहीं है। मैंने कहा लेकिन एक शेर है जो तू जानता है। तो वो कहता है कि हाँ हाँ वो मुझे याद है। मैं कहा ज़रा सुनाएगा? तो वो कहता है वो एक है ना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, हाँ हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। तो मैंने उससे कहा वो यार तूने तो इस शेर का जनाजा निकाल दिया है। रट्टू, तोते भी रट्टू होते हैं ना। अच्छा सुनो, मैं एक बड़ी प्यारी सी नज़म अल्लामा इकबाल की है, सब जानते हैं। मैं अभी चंद अल्फाज कहूंगा, एक आवाज में सुना दो बहुत आसानी से। लब पे बस बस आगे मत जाओ। देखो देखो इस मुल्क में लोगों ने 70 साल में ये सुना तो है, इस नज़म को सुना तो है। आप में से ये देखें कि कितनों ने इस पर जी कर अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी संवारी है। कितनों ने। देखो चीज़ों को जानना काफ़ी नहीं है, इल्म का हासिल करना काफ़ी नहीं है। इल्म है, अमल ना हो तो वो इल्म नहीं कहलाता। वो सूटकेस होता है जिसमें बहुत कुछ होता है लेकिन किसी काम का नहीं होता। में अमल लाजमी। तो जब लब पे आ तो उस पे भी गौर करें। तो ज़ील, बोलो ज़ील, इंटेग्रिटी, कूडोस। तुम कौन हो, इसका सवाल का जवाब आपको अपने लिए बनाना है। ये मैं कह सकता हूं आप कारामद हैं, ये मैं कह सकता हूं कि आप मुआशरे में अपनी शिरकत से फ़ायदा पहुंचा रहे हो। लेकिन फिर एक और लफ्ज़ आता है, आर, जिक्र।
तो जील हो गया, इंटेग्रिटी हो गया, कूडोस हो गया, फिर क्या है? रिन्यूअल। रिन्यूअल से क्या मतलब? आज, मेरा आज माजी के कल से बेहतर हो, मेरा आने वाला कल मेरे आज से बेहतर हो। और खुदा ना खास्ता अगर पिछले हफ्ते और आज में कोई फर्क नहीं है तो मुझे अपने नफ्स को छूना पड़ेगा, शायद मैं मर चुका हूं। कितनी अफसोस की बात होगी कि हम अगर जिंदा हों और जिंदगी ही में मर जाएं, जीते जी मर जाएं। ये वो शख्स होता है जो सीखना छोड़ देता है, जो अपने आप को अक्ले कुल समझ बैठता है। हम सबको सीखना है, सिखाना है, सीखना है, सिखाना है और मुकम्मल सच्चाई में आना है। आधा सच झूठ से भी खतरनाक। तो अगर मैं ये कहता हूं कि मैं हूं, अगर मैं ये कहता हूं, और मैडम ने भी कहा, मैंने भी कहा, लेकिन देखो, टीचर हो ही नहीं सकता अगर मैं स्टूडेंट नहीं, लीडर हो ही नहीं सकता अगर मैं फॉलोअर नहीं, मैं अच्छाई की बात कर ही नहीं सकता अगर बुराई का पता ना हो, मैं दिन की बात कर ही नहीं सकता अगर मुझे रात की कदर ना हो। तो हमें ये सब जान के चलना है। और अब मैं ये ज़रूर कहूँगा कि तारुफ में आपने शायद मेरे बारे में शायद आप इतना जाना हो। यहाँ पर अभी मैं टाइम का पूछूंगा। टाइम मुझे आधा घंटा दिया था, तो अब कितना टाइम है? 10 मिनट्स। तुम मुझे बता दोगे आके? तो अपना तारुफ कराऊं ना कराऊं? शुड आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ? ठीक है। तो मैंने कितनों ने मैट्रिक किया हुआ है यहां पर? हाथ उठाएं। मैट्रिक 10वीं जमात कितनों ने की हुई है? के गुड गुड गुड। सुनो, मैंने मैट्रिक किया कराची हबीब पब्लिक स्कूल 1972। अब 72 का मतलब ये है कि तुम कहां थे? तुम कहां थे? नहीं, तुम आ रहे थे, तुम आ रहे थे। बड़ी देर कर दी, मेहरबान, आते आते बड़ी देर कर दी। ओए होए होए। तो ये तो मेरा है मैट्रिक तक। सुनिए सुनिए, मैट्रिक तक मैंने 11 स्कूल बदले और 5 शहर। अच्छा, उसमें जिनीवा, ढाका, लाहौर, कराची, घोड़ा गली। तो ये तो मैट्रिक तक की कहानी है। उसके बाद हम एज अ फैमिली, मेरे 2 भाई और 2 भाई 2 बहन, 4 की टोली है और वालदैन, तो हम चले गए बरतानिया। 20 साल वहाँ गुजारे। ओ लेवल्स किए, ए लेवल्स किए। 18 साल की, कितने लोग 18 साल के हैं? खड़े हो जाएं। 18 और ऊपर के जो है ना, खड़े हो जाएं पीछे। 18 एंड अबव। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बस बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ओहो, बहुत साथ है। अच्छा, कुछ फौरन 18 के हो गए। जब मैं 18 साल का था तो मैंने नौकरी शुरू कर दी। मैं बैंक में आ गया एट द एज ऑफ, सही है, और 14 साल वहां खिदमत दी। 21 साल की नन्ही मुन्नी सी उम्र में शादी कर ली। तो कहने का मतलब यह है कि जिस बैंक में मैं नौकरी कर रहा था, उस बैंक का मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि आपको अंदाजा हो कि ये दिमाग क्यों इतना फैल गया है। नंबर 1, उसमें 98 नेशनैलिटीज काम कर रही थी। 98। उसमें 72 ममालिक में दफातर थे। 14,000 का अमला था। $50 के एसेट्स थे। जब मैं बात कर रहा हूं कब की? 91। तुम उस वक्त भी नहीं आए थे। बहुत से यहां पर 91 में भी नहीं आए थे। तो मतलब ये है कि ऐसे माहौल में जब इंसान परवरिश पाए, आगा हसन आबदी मरहूम एक बहुत ही नामवर शख्सियत है। उन्होंने अल्लामा इकबाल के कॉल पे काफ़ी हद तक जिया।
और विजन उनका ऐसा था कि दुनिया उनकी अपनी थी, वो दुनिया को अपना मैदान समझते थे और अल्लाह को प्यारे हो गए। लेकिन कमाल का वक्त मैंने वहाँ गुजारा और उसके बाद 91 में पाकिस्तान आया हूँ। और जब पाकिस्तान आया तो इसी शोबे में, सीखने और सिखाने के शोबे में कदम रखा और अल्हम्दुलिल्लाह आज स्कूल ऑफ लीडरशिप के साथ और कार्नीलियन के साथ मैं ये काम कर रहा हूँ। और कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप, अब जैसे जो भी शख्स इस दुनिया में अच्छाई कर रहे हैं हम उनके साथ हैं, उनसे हम सीख भी रहे हैं और उनका हाथ बटा रहे हैं। तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं आप जैसे नौजवानों से मिलता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को मान रख कह रहे हैं कि बस मैं जाऊं यहां से, ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाता हूं। हाँ, प्यार से कहा है उन्होंने, कोई ऐसी बात नहीं। तो मैं ये चाहता हूं अपने आप को जवान रखूं ताकि जब आप बढ़ जाएं तो फिर मैं आपके पास आऊं कि मुझे जॉब दे दो। ये मेरा गोल है। मेरी नवासी 13 साल की है माशाल्लाह, 2 पोते हैं, एक 10 साल का और 2 साल का। मैं 28 का हूँ, याद रखना 28 का हूँ, 28 का हूँ, 28 का हूँ। एज इज अ नंबर, यूथ इज एन एटीट्यूड। एज इज अ नंबर, यूथ इज एन एटीट्यूड। और मैं चाहूंगा कि जिक्र को आप अपना ऐन बना लें। नस्बुल ऐन का मतलब ये कि जो भी अपने आप से पूछें, एम आई इन एनर्जी, am I in integrity, am I being distinct in what I do and adding value to society, and am I renewing myself every day in all respects, learning, fitness, spiritual well-being, emotional well-being, and am I adding value to the society I'm part of? आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत मजा आया आप लोगों से मिलकर। I love you. Thank you.